क्या आपको गायनोकोमेस्टिया है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। क्या आप गायनोकोमेस्टिया से छुटकारा पाना चाहते हैं? कीप वॉचिंग। तो गायनोकोमेस्टिया या फिर गायनो क्या होता है? देखिए, गायनोकोमेस्टिया एक मेडिकल कंडीशन है। आपके निप्पल के पीछे एक ग्लैंड होता है, जब उसका साइज बढ़ जाता है तो हम उसे गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। वो एक गांठ का आकार ले लेता है। तो गायनोकोमेस्टिया होता कैसे है? जब आप छोटे होते हैं और उसके बाद जब आप टीनेज में आते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दो हार्मोन्स, एक होता है टेस्टोस्टेरॉन, एक होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन को मेल हार्मोन बोला जाता है और एस्ट्रोजन को फेमिनिन हार्मोन बोला जाता है। तो जो मेल होते हैं उनकी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा होता है तो बॉडी थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन का लेवल ही बढ़ाती रहती है। तो जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की वजह से थोड़ा सा चेस्ट के एरिया में फैट बढ़ जाता है। जनरली वो चीज़ टीन एज के बाद ख़त्म हो जाती है और आपकी चेस्ट फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब कुछ केसेस में वो वहीं का वहीं रह जाता है और बाद में आगे जाके वो गांठ का आकार ले लेता है। गायनोकोमेस्टिया होने के कुछ और रीज़न भी हैं, जैसे आपका बुरा लाइफस्टाइल, कि आप जब जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आपका वर्कआउट नहीं होता, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारे फैक्टर भी गायनोकोमेस्टिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो कि गायनोकोमेस्टिया को बढ़ाने में मदद करती हैं। जैसे जो लोग बॉडी बिल्डिंग में होता है वो स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनमें भी कई केसेस में गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। तो गायनोकोमेस्टिया को मेजर कैसे करते हैं? देखिए, गायनोकोमेस्टिया में जो आपका ग्लैंड होता है उसका साइज़ देखा जाता है कि वो साइज़ कितना बड़ा है। उस हिसाब से उसको ग्रेड दिया जाता है। क्या वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, मतलब के स्टेजेस। तो पता कैसे चलेगा कि गायनोकोमेस्टिया है या सिर्फ फैट है? तो अगर आपको ये जानना है कि आपको गायनोकोमेस्टिया है कि नहीं है, उसके कुछ तरीके हैं। पहला, पफी निप्पल्स। आपके जो निप्पल्स होते हैं वो थोड़े पफी हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो आपका निप्पल है आपको उसके आसपास या निप्पल के एरिया में पेन होता है, स्पेशली जब आप रनिंग करते हैं या कोई कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट करते हैं तो आपको उस एरिया में पेन सा फील होता है। अब अगर आपको गायनोकोमेस्टिया थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि उसकी अगर गांठ का आकार थोड़ा ज़्यादा है, तो आप खुद उसको फील कर सकते हैं और आप जब उसे टच करेंगे तो आपके हाथ में गांठ सी फील होगी और ये गांठ गायनोकोमेस्टिया हो सकती है। पर ये सिर्फ गायनोकोमेस्टिया ही होगी ऐसा नहीं है, गांठें कई प्रकार की होती हैं। तो प्लीज़ एक डॉक्टर को जो स्पेशलिस्ट हो उसको कंसल्ट करें। और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं है तो चांसेस ज़्यादा ये है कि आपको उस एरिया में सिर्फ फैटीनेस है, मतलब कि उस एरिया में आपके सिर्फ फैट है, गायनोकोमेस्टिया नहीं है। तो गायनोकोमेस्टिया का कोई इलाज है? जी, गायनोकोमेस्टिया का बिल्कुल इलाज है और इसको हम 3 अलग अलग प्रैक्टिसेस से देखेंगे, एक आयुर्वेदा, एक होम्योपैथी और एक मेडिकल साइंस। जब मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसके बारे में बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि ये क्योरेबल हो सकता है। अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब आप आयुर्वेदिक तरीके से इसका इलाज कराएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आपको शायद कुछ काढ़ा दिया जा सकता है पीने के लिए या फिर आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं खाने के लिए और आपको एक्सरसाइज के लिए बोला जाएगा जो कि आपकी मेजरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज होंगी, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम। तो अगर आप एक ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो प्लीज़ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की। जब मैंने होम्योपैथी डॉक्टर से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये क्योरेबल है, बट उन्होंने कोई मुझे ड्यूरेशन नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आपको कुछ गोलियां दी जाएंगी, आपको वो खानी है, जो कि गोल गोल सी मीठी मीठी गोली होती है चीनी की। उसमें कुछ वो लोग लिक्विड डालते हैं जो कि उनकी अपनी दवाई होती है, जो कि शायद ऑर्गेनिक ही होती है। वैसे आई एम नॉट श्योर कि वो दवाई ऑर्गेनिक होती है कि नहीं होती, क्योंकि इस टॉपिक पे उनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा देर तक बात नहीं हुई। तो आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेडिकल साइंस की। देखिए, मेडिकल साइंस में इसका ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप कोई गोली खाओ और आपका गायनोकोमेस्टिया क्योर हो जाए। इसको ऑपरेट करके सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। आपके निप्पल के साइड पे हल्का सा कट मारा जाता है, उसके अंदर से आपका ग्लैंड निकाला जाता है, फिर उसको कट करा जाता है, फिर उसको दोबारा स्टिच करा जाता है। और अगर आपकी चेस्ट में ग्लैंड के साथ साथ फैट भी काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट है तो उसको भी लाइपोसक्शन करके निकाला जाता है। तो अब आप खुद इन तीनों अलग अलग प्रैक्टिसेस को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक के हिसाब से बहुत ही लंबा प्रोसीजर है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, बट उसमें आपकी बॉडी के साथ कोई चीर काट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। होम्योपैथी का मैंने इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा, बट उसमें उन्होंने कहा है कि ये क्योरेबल है। सर्जरी का मैंने डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कंसल्ट करा है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और ये
बहुत ही आसानी से ऑपरेट हो सकता है। अब जो मेडिकल साइंस की बात है तो उसमें आपकी सर्जरी होगी, मतलब कि आपको ऐसा जो उसमें कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना, बट आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन हो जाएगा। बस उसमें यह है कि आपकी बॉडी में एक छोटा सा कट आएगा, पर आपको सर्जरी में इंस्टेंटली रिजल्ट भी मिलेगा। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आप इन प्रैक्टिसेस को आयुर्वेदा और होम्योपैथी को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर आप अपना समझदारी से अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। वैसे हमने फास्टिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई है जिसमें आप काफ़ी जल्दी बहुत ज़्यादा फैट रिडक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा। आपकी चेस्ट में फैट है और आपको कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है, या फिर आपको कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं है, आपको ऑकवर्ड फील होता है, तो उसके ऊपर भी हमने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। तो उसका लिंक भी मैं यहाँ ऊपर आई बटन में डाल दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो गायनेकोमेस्टिया के ऊपर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली जिनकी चेस्ट में फैट है या जिनको गायनेकोमेस्टिया है, उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।